एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, स्वामी सब साधे सब जाय। शुभ मुहूर्त गर्भ धरो, सब जन होत सुखाय, स्वामी सब जन होत सुखाय। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, रंगी ऋषि ज्योतिष संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नई विचारधारा के साथ आपके साथ उपस्थित हुए हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि केंद्र में यदि ग्रह हो तो बहुत लाभ होता है, बहुत फल मिलता है, आदि आदि सब बोलते हैं। आज हम केंद्र की ऐसी स्थिति लेंगे जहाँ पर केंद्र में ग्रह तो होते हैं, अच्छे ग्रह होते हैं, बलशाली ग्रह भी होते हैं, पर उनके होने के बावजूद भी आदमी को बार बार अवनति का सामना करना पड़ता है। वो बार बार वो कहना चाहिए कि वो 4 कदम आगे चलता है तो 3 कदम पीछे आता है, 4 कदम आगे चलेगा तो 3 कदम पीछे आ जाएगा। यानी कि उसकी तरक्की अवरुद्ध रहती है, उसकी तरक्की हो नहीं पाती है। तो ऐसा किन स्थितियों में होता है, उसमें से कुछ स्थिति आज हम यहाँ लेंगे और ये पता लगाएंगे कि भाई ऐसा अगर किसी कुंडली में है तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये स्थिति कब कब बन रही है। तो ये नॉर्मली साधारण तौर पे ये स्थिति हमेशा आपको बनी हुई दिखाई देगी, क्योंकि इसमें कोई विशेष कंडीशन नहीं है। इसमें सिर्फ कंडीशन जो है वो ये है कि शनि यदि लगन में हो, शनि लगन में हो तो इस तरह की कंडीशन बनने की संभावना बन जाती है। शनि लगन में हो, चंद्रमा कमजोर हो और मंगल देव सप्तम में चले जाएं। इसको हम स्क्रीन पे देख लेते हैं एक बार, तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये देख लीजिए, शनि यहाँ पर लगन में है और चंद्रमा यहाँ पर दसम भाव में है और कमजोर है, ये मान के चला जाता है। और सप्तम भाव में यदि मंगल देव उपस्थित हो जाएं तो ऐसी स्थिति में आदमी की बार बार अवनति होती रहती है। वो 4 कदम आगे जाएगा, 3 कदम पीछे आएगा, 4 कदम आगे जाएगा, 3 कदम पीछे आएगा। तो टोटल मिला के उसको हर जगह, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो कार्य में हो, चाहे वो अपने नौकरी में हो, जहां पर भी होगा उसको हमेशा सेटबैक देखना पड़ता है, दुखी हो जाता है उसका आदमी का जीवन। तो ऐसे आदमी को अपने जीवन को बड़ा नियंत्रित करना चाहिए और सब चीजों का ध्यान रख के इसको हमेशा चलना चाहिए कि क्या क्या करा जाए ताकि सेटबैक कम से कम लगे। अब एक और स्थिति ले लेते हैं। शनि यदि लगन में हो, चंद्रमा दसम भाव में हो, यहाँ चंद्रमा बली भी हो सकता है, यहाँ चंद्रमा के लिए कोई कमजोर होना जरूरी नहीं है, पर चंद्रमा दसम में हो और शुक्र उसको देख ले, शुक्र के पास एक ही दृष्टि होती है संसप्तक, शुक्र उसको देख ले तो ऐसा व्यक्ति पूरे जीवन कठिनाइयों से जूझता रहेगा, उसका जीवन तबाह हो जाएगा, अच्छी स्थिति कभी भी नहीं रहेगी, वो डरा डरा सा रहेगा और वास्तविक स्थिति को छुपाता ही घूमेगा, कभी वो वास्तविक स्थिति बताएगा ही नहीं कि मेरे साथ में क्या घट रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या हो जा रहा है। तो इस तरह से इन पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर हम देख लेंगे कि जो पहली वाली कंडीशन थी उसमें शनि और मंगल जो कि आपस में शत्रु ग्रह हैं और समसप्तक होके बैठे हुए हैं, तो ये समसप्तक होने के कारण हानि पहुंचा रहे हैं। और चंद्रमा क्योंकि यहाँ पे क्षीण था, कमजोर था, बलहीन था और दसम भाव में बैठा हुआ, कार्य क्षेत्र में उन्नति करने में सक्षम नहीं था। तो यहाँ पर लगन में भी पीड़ा हो गई और चंद्र लगन भी पीड़ित हो गया है।
तो यहाँ पर उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दूसरे केस में लगन में चंद्रमा है, लगन में शनिदेव है और दसम भाव में चंद्रमा है। तो ये चंद्रमा है यहाँ पर किसी भी स्थिति में होने को, जैसा हमने बोला था, इस पे शनि की दसम दृष्टि आ रही है, ये पीड़ित हो गया है। लगन शनि के कारण पीड़ित हो गया, दसम भाव शनि की दृष्टि के कारण पीड़ित हो गया, और शुक्र देव भी इसको देख रहे हैं जो इसके शत्रु ग्रह हैं। इससे देखने से बल नहीं मिलेगा, क्योंकि केंद्र में जब शुक्र देव इसको देखेंगे तो ये जगह जलीय ग्रह हो जाएंगे और आपके यहाँ पर एक बहुत ही डरपोक वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। हर चीज को छुपाना, हर चीज को डरना, ऐसी स्थिति पैदा ये ग्रह कर दें। आप हमेशा दुख का सामना करते रहेंगे और किसी से बोलेंगे तक नहीं। तो इन स्थिति में आपको बड़ी सावधानी से कार्य करना चाहिए, ताकि आपका जीवन खुशहाल रहे, सुखद रहे, अच्छा रहे। और समय समय पर उचित उपाय कर लीजिए। हो सकता है ये ग्रह, जैसे हमने बताया है, केंद्र में है, तो ये पंच महापुरुष योग में अगर हुए तो आपको लाभ देंगे, हानि नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा। ये ग्रह स्वराशि उच्च राशि के हों तो भी लाभ दे देंगे। इन ग्रहों पर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो गई तो भी ये लाभ दे देंगे। परंतु यदि इन पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, स्वराशि के ना हो, उच्च राशि के ना हो, तो उन स्थितियों में ये ग्रह आपको हर पल अवनति देते चले जाएंगे। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, दूसरे लोगों को भी बताइए, ज्ञान जन जन तक पहुंचाइए। ये योग नॉर्मली बनता रहेगा, क्योंकि इसमें जो ग्रह स्थिति है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि जो हमेशा ये ना बने। शनि को बस केंद्र में आना है, लगन में आना है, इतना ही इसमें मेन काम है, बाकी ग्रह तो मिलते रहेंगे। अब जो है हम इसको और आगे विश्लेषण करते, अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को अपना गर्भधारण मुहूर्त निकलवाना है वो संस्था से कांटेक्ट कर सकते हैं। संस्था में अब गर्भधारण मुहूर्त निकालने के कार्य पर तत्पर है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। जो मुहूर्त हम मास में देते हैं उन मुहूर्तों के अलावा भी व्यक्तिगत मुहूर्त हो सकते हैं हर आदमी के, ये मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ। चलिए आगे मिलेंगे हम इस दूसरी वीडियो में। जिन लोगों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्ञान का वर्धन करें। आगे मिलते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।